आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। नफ्ताली बेनेट ने फ्राइडे को कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ बैठक के दौरान उन्होंने महामारी के कम होने के बाद उन्हें इजराइल आने का इन्विटेशन यानी दावतनामा दिया है। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि अगर डिप्लोमेसी से ईरान के न्यूक्लियर क्राइसिस का हल नहीं हुआ तो अमेरिका दूसरे ऑप्शन यानी विकल्प अपनाने के लिए तैयार है। आमतौर पर दूसरे ऑप्शन को जंग की धमकी समझा जाता है। नफ्ताली बेनेट ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने पहले अमेरिकी दौरे के मौके पर वाशिंगटन में फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन, डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन से भी मुलाकातें की हैं। उधर ईरान ने इजराइल की तरफ से उसके पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को धमकियों के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में आवाज़ उठाई है। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के साथ मुलाकात के दौरान भरोसा दिलाया है कि अगर ईरान न्यूक्लियर क्राइसिस डिप्लोमेसी से हल नहीं हुआ तो दूसरी ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों लीडर्स के बीच ये मुलाकात थर्सडे को होनी थी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर टेरर हमले के बाद ये मुलाकात टाल दी गई, जो बाद में फ्राइडे को अंजाम पाई। बेनेट ने प्रेसिडेंट बाइडन के बयान की तारीफ की और कहा कि इजराइल कभी भी ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं हासिल करने देगा। मुलाकात के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट को हराने के बाद मैंने प्रेसिडेंट जो बाइडन को इजराइल आने के लिए इनवाइट किया है। उन्होंने वाशिंगटन में इजरायली जर्नलिस्ट को ब्रीफिंग में ये बात कही। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बेनेट ने ये बात जोर देकर कही है कि बाइडन के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि ये एक गैर मामूली आमने सामने की मुलाकात थी, ये ज़्यादातर कामकाजी बैठक थी। ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक ऐसे लीडर से मिला जो इजराइल से प्यार करता है, जो जानता है कि वो क्या चाहता है और हमारी ज़रूरतों के लिए चौकस है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि काबुल में धमाके के बाद थर्सडे को होने वाली मुलाकात को रद्द करना पड़ा था, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन ये यकीनी बनाने के लिए अड़े हुए थे कि ये मुलाकात फिर भी हो और इसे अगले दिन के लिए फिर से तय कर दिया गया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि अगर डिप्लोमेसी से ईरान के न्यूक्लियर क्राइसिस का हल नहीं होता है तो अमेरिका दूसरे ऑप्शन के लिए तैयार है। नफ्ताली बेनेट इस साल जून में ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके एजेंडे के सबसे ऊपर रहेगा। आपको बता दूं कि ईरान कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह पुरअमन है, लेकिन वेस्टर्न मुल्क मानते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। बेनेट के साथ करीब 50 मिनट चली बैठक के बाद बाइडन ने अखबार वालों से कहा कि हम सबसे पहले डिप्लोमेसी से ईरान के न्यूक्लियर क्राइसिस को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डिप्लोमेसी नाकाम हो जाती है तो हम फिर दूसरे ऑप्शन भी अपनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ऑप्शन क्या होंगे। ईरान ने 2015 में वेस्टर्न मुल्कों के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में समझौता किया था, लेकिन 2018 में उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था। ईरान के साथ हुए समझौते को फिर से जिंदा करने के लिए वियना में बातचीत अधूरी रह गई थी। ईरान में नई हुकूमत बनने के बाद ये बात दोबारा शुरू नहीं हो सकी है। ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से अलग करते हुए ईरान पर पाबंदियां लगा दी थीं, जिनके जवाब में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा तेज़ कर दिया। बीबीसी का कहना है कि हालांकि ईरान ये कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकसद के लिए है, लेकिन अब ईरान हथियार बनाने की सतह तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा है कि वो ईरान पर लगी पाबंदियां हटा लेंगे और फिर से समझौते में शामिल हो जाएंगे।
बशर्ते ईरान समझौते की शर्तों पर सख्ती से अमल करे। ईरान भी कहता है कि पहले अमेरिका समझौते में वापस आए और अपने वादों पर अमल करे, तब वो भी अपने वादे पूरे करेगा। आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट से इजरायली प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग पर इजराइल के मीडिया की नज़रें पूरी तरह टिकी हुई थीं। इजरायली मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर बेनेट को व्हाइट हाउस में दाखिल होते हुए और फिर बाहर निकलते हुए दिखाया। इजरायली अखबार हारेट्स में एक आर्टिकल में कहा गया है कि बाइडन और बेनेट के बयान जाहिर करते हैं कि भले ही खिलाड़ी बदल गए हों, लेकिन खेल चलता रहेगा। इजरायली मीडिया में यह भी जोर देकर बताया गया है कि बेनेट और बाइडन की मुलाकात तय वक्त से ज़्यादा चली है, जिससे पता चलता है कि ये बैठक कितनी अहम थी। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गहरे और करीबी रिश्ते समझे जाते थे। ट्रंप की हुकूमत के दौर में ही अमेरिका के जरिए यरूशलेम को इजरायली राजधानी के तौर पर मान्यता मिली थी। इसे इजराइल की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत और अमेरिका से मिली बड़ी राहत के तौर पर देखा गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की एम्बेसी भी तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दी थी। अब बाइडन ने भी बेनेट को दोस्त कहा है, जिससे ये बताने की कोशिश की गई है कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते और भाईचारा मजबूत बना रहेगा। बाइडन ने यह भी कहा है कि अमेरिका इजराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम का सपोर्ट करता रहेगा। बाइडन ने कहा है कि अमेरिका इजराइल की हिफाजत के लिए पाबंद है। हालांकि दोनों के बीच इख्तलाफ उस वक्त नज़र आए जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इजराइलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच अमन, सिक्योरिटी और अच्छे रिश्ते बढ़ाने के बारे में बात करने जा रहे हैं। हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब बाइडन ने कहा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा का भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी तय करने के लिए शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, तो बेनेट उस वक्त गहरी सांस ले रहे थे। मीडिया को दिए गए अपने बयान में बेनेट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के सख्त लहजे को दोहराया और कहा कि अमेरिका हमारा सबसे करीबी दोस्त है, यरूशलेम हमारी तारीखी राजधानी है और हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इजराइल ये कहता रहा है कि वो दुश्मन मुल्कों से घिरा एक छोटा सा मुल्क है, इसलिए इजराइल की फौजी ताकत को बनाए रखना ज़रूरी है। इसी बीच ईरान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मांग की है कि वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए ख़तरा बन चुके इजराइल की क्रिमिनल और टेररिस्ट कार्रवाइयों पर लगाम लगाए। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस में ईरान की डिप्टी एम्बेसडर जहरा इरशादी ने सिक्योरिटी काउंसिल के नाम लिखे ख़त में इजराइल की तरफ से ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए पैदा होने वाले ख़तरों पर एतराज़ जताया और वार्निंग दी कि इजराइल अगर गलत अंदाज़ों का शिकार होकर ईरान के बारे में कुछ गलत करने की सोचता भी है तो उसे उसके ख़तरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जहरा इरशादी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हालिया दिनों में इजराइल के ज़िम्मेदारों के ज़रिए दिए जाने वाली धमकी भरे बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अपने हालिया इंटरव्यू में दबे लफ्ज़ों में ये कबूल किया है कि इजराइल ने ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खुफिया तौर पर हमले किए हैं और साथ ही ये भी ऐलान किया है कि इस तरह के हमले आने वाले वक्त में भी जारी रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस में ईरान की डिप्टी एम्बेसडर जहरा इरशादी ने कहा कि इजराइल ने ईरान के एक सेंसिटिव न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया था कि जहां रेडियो एक्टिव मटेरियल के फैलने का ख़तरा था और उसका ये क्रिमिनल काम न्यूक्लियर टेररिज्म का गुनहगार होने के साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बड़ी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से दुनिया के अमन कायम करने के लिए इजराइल की तरफ से मौजूद गंभीर ख़तरों को संजीदगी से लेने की अपील की है। जहरा इरशादी ने इसी तरह कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह की धमकियां इंटरनेशनल कानूनों और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है, इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि हालिया इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के दौरान फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से हज़ारों रॉकेट दागे जाने के बाद हाल ही में इजराइल ने गजा से घेराबंदी कम करने की बात कही है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने के साथ ही इजराइल में इस बात पर चर्चा हो रही है कि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अब दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। 25 अगस्त को एक रिपोर्ट में बताया गया था कि
कुछ इजरायली सीनियर फौजी अफसरों ने प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को लिखे खत में कहा है कि अमेरिका कमज़ोर पड़ गया है, उस पर भरोसा करना खुदकुशी होगी। अमेरिका अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रह गया है, इसलिए उस पर इजराइल के डिपेंड रहने के बारे में दोबारा गौर किया जाना चाहिए। ख़त में आगे कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका का पीछे हटना और तालिबान का तेज़ी से काबुल पर कब्ज़ा करना वाशिंगटन की स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक हार है। दुनिया पर अमेरिका की पकड़ हर दिन कमज़ोर हो रही है और अमेरिका अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। उन्होंने बेनेट से कहा कि ओस्लो प्रोसेस के फार्मूले की बुनियाद पर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ आखिरी समझौते को दोबारा ज़िंदा करने के बाइडन सरकार के प्लान की मुखालिफत की जाए और वाइट हाउस को ये समझाने की कोशिश की जाए कि पिछली सरकारों के नज़रियात की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। इजरायली सीनियर फौजी अफसरों ने अपने ख़त में ज़ोर देकर नफ्ताली बेनेट से कहा था कि अब अमेरिका 30 साल पहले वाला अमेरिका नहीं है। रूस और ईरान अब इलाके की बड़ी ताकतें हैं। इस्लामी ताकतें भी तालमेल के साथ तेज़ी से फैल रही हैं। अमेरिका तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि मिडिल ईस्ट में अमन बहाली के लिए मौजूदा फार्मूला कारगर नहीं है, अब नए फार्मूलों पर गौर करने की ज़रूरत है। आपने देखा कि इजरायली मीडिया में जिस तरह से नफ्ताली बेनेट और जो बाइडन की मुलाकात को अहमियत दी गई, उससे जाहिर होता है कि इजराइल अब काफ़ी कमज़ोरी की हालत में है। हालिया जंग के बाद अब वो गज़ा पर लगी पाबंदियां हटाने की बात भी कर रहा है और खुलकर अमेरिका से ये नहीं कह रहा है कि वो ईरान न्यूक्लियर समझौते में दोबारा शामिल ना हो। साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन भी खुलकर ये नहीं कह पाए कि वो ईरान के ख़िलाफ़ क्या कदम उठा सकते हैं। साथ ही इजराइल से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अब अमेरिका पर भरोसा करके नहीं रहा जा सकता। ये सब इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका और इजराइल में ईरान और उसके साथ नज़रियाती तौर पर जुड़ी हुई ताकतें मजबूत हो रही हैं। अब आगे ये देखना काफ़ी अहम होगा कि ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते पर अमेरिका किस तरह बात करता है। क्या वो ईरान से कुछ लेना चाहता है या ईरान अमेरिका से कुछ लेने के लिए बेचैन है। जिस तरफ ज़्यादा ज़रूरत बताई जाएगी, बेचैनी जाहिर की जाएगी, वही मुल्क झुक कर बात करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।